गुरु प्यारी परम सत्कार योग साथ संगत जी, आप जी सारे संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा हो, पर अगर किसी गुरु की आप पर कृपा हो जाए तो आपको वो भी मिल सकता है जो आपके किस्मत में नहीं। इसीलिए तो कहते हैं, भाग लिखी मेटे नहीं, लिखे विधाता लेख, मिल जावे गुरु मेहर तो लगे लेख पे वेग। प्यारी साथ संगत जी, भाग्य में लिखा विधाता का लेख मिट नहीं सकता, पर यदि किसी पर गुरु की मेहरबानी हो जाए तो विधाता का लेख भी दीवार की मेख पर लटका रह जाता है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती, इसीलिए इसे दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करने में बर्बाद ना करें। जिंदगी बहुत कीमती है भाई, इसे केवल मालिक की भक्ति में लगाएं। जीवन एक सफर है, जन्म और मृत्यु के बीच का। हमारी आत्मा तो अमर है, वह शरीर को बदलती रहती है। इस समय अगर आत्मा ने मनुष्य रूप धारण किया है तो इसका कोई तो कारण होगा, जिसका पूरा खुलासा गुरु साहिब आज के इस सत्संग में कर रहे हैं। सो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु नानक देव जी की छोटी सी वाणी में से होने जा रहा है। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले आप जी से हर बार की तरह एक छोटी सी विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनेंगे जी। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, उनसे विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा लेवे जी। सो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज के सत्संग का शुरुआत श्री गुरु नानक देव जी ने एक छोटी सी कहानी से की है, जो कि हमारे जिंदगी से जुड़ी हुई है। आप जी से खास विनती की जाती है कि ध्यान पूर्वक सुने। तो आइए अपने अपने गुरुजनों को याद करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन। बिखू बोही था ला दिया, दिया समुंद मझारी, कंधी दिसी न आवई, ना उर्वारु ना पारू। यह पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का शब्द है। इसमें आप दुनिया की अवस्था बयान कर रहे हैं। यह सुनने और विचार करने योग्य है। आप जी सत्संग शुरू करने से पहले एक कहानी सुनाते हैं। एक बादशाह शिकार के लिए गया, उसके पीछे एक शेर लग गया। बादशाह ने सोचा कि इसका मुकाबला मैं अकेले नहीं कर सकता, यह ताकतवर है, मुझे पकड़ लेगा। यह सोचकर उसने हथियार छोड़ दिए और एक मजबूत पेड़ देखकर उस पर चढ़कर एक ऊंची शाखा पर जा बैठा। अब सोचता है कि यहाँ शेर नहीं पहुँच सकता। फिर ख्याल आया कि जिस शाखा पर मैं बैठा हूँ वह मजबूत भी है। जब देखा तो उसे एक काला और एक सफ़ेद दो चूहे काट रहे हैं। बादशाह सोचता है कि अगर शाखा टूट गई तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। नीचे क्या है, जगह पक्की है या कच्ची, मैं गिरकर मर तो नहीं जाऊंगा। यह सोचकर उसने नीचे देखा तो एक बड़ा अजगर ऊपर की ओर मुंह खोले बैठा है कि यह नीचे गिरे और मैं इसे खाऊं। अब बादशाह सोचता है कि अगर नीचे गिर गया तो अजगर खा जाएगा, अगर बैठा रहता हूं तो चूहे शाखा काट रहे हैं, शेर अलग पीछे लगा हुआ है, करूं तो करूं क्या। यह सोच ही रहा था कि उसकी निगाह ऊपर की ओर चली गई। गर्मी का मौसम था, ऊपर शहद का छत्ता था। शहद बूंद बूंद करके टपकने लगा और बादशाह उसे चाटने लग गया।
उसके रस में वह इतना मस्त हो गया कि उसे ना तो शेर का डर रहा, ना अजगर का और ना चूहों का। यह तो कहानी है भाई, असल बात क्या है? यह आत्मा बादशाह है, शरीर पेड़ है, काल भगवान शेर है जो इसके पीछे लगा हुआ है। वह एक एक दिन गिन रहा है कि यह कब मरे और मैं इसे पकड़ूं। दिन और रात दो सफ़ेद और काले चूहे हैं जो हमारी उम्र को काट रहे हैं। जो दिन आज चला गया वह फिर आने वाला नहीं। जिस तरह जो पानी अब नदी में बह रहा है वह लौट कर नहीं आता। चिता या कब्र वह अजगर है जो एक दिन इसे खा लेगी। शहद दुनिया की लज्जतें हैं जिनको पाकर न इसे काल का डर है, न मौत का और न किसी और का। यह दुनिया के भोगों में इतना गाफिल हो गया है कि इसने परमात्मा को भुला दिया, जन्म मरण को भुला दिया। हालांकि हम रोज दुनिया को मरते हुए देखते हैं। हमारे देखते हुए ही कई आए और कई चले गए। हमारे कई बड़े बूढ़े हमारे हाथों में से चले गए। मेरा भाव यह नहीं कि आदमी कौम छोड़ दे, मजहब छोड़ दे, बाल बच्चों को छोड़ दे, बल्कि दुनिया में रहते हुए, सब कार्य करते हुए मौत का डर रखे। मौत कैसे याद रहती है? नाम की कमाई के द्वारा। इस शब्द में गुरु नानक देव जी यही विचार बड़े सुंदर और स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो। महाराज जी फरमाते हैं कि इस दुनिया का हर एक जीव मन रूपी किश्ती में बैठा हुआ है, यानी हम सब मन के अधीन होकर बैठे हैं। जब तक रूह पार ब्रह्म में नहीं जाए वह 3 गुणों, 3 शरीरों, 25 प्रकृतियों, मन और माया से आजाद नहीं हो सकती। इस वक्त रूह मन के अधीन है। हम रिश्ते नाते तथा दुनिया के अन्य काम मन के कहे करते हैं। मानो हम मन के कहे लगकर संसार समुद्र में बहे जा रहे हैं। यह समुद्र कैसा है जिसका ना इस किनारे का पता है ना उस किनारे का। कोई नहीं कह सकता कि यह दुनिया कब से बनी है। कई प्रलय महाप्रलय हुए और कई होंगे। गुरु नानक देव जी तो 2 लफ्जों में ही झगड़ा समाप्त कर देते हैं। आप फरमाते हैं, तिथि वार ना जोगी जाने, रुति माहू ना कोई, जा करता सिरटी कौसाजे, आपे जाने सोई। न योगियों को पता है न किसी और को पता है कि जिस मालिक ने यह सृष्टि बनाई है वही जान सकता है। हम यहाँ करोड़ों युगों से आए हुए हैं। अगर राह मिल गई होती तो यहाँ बैठे ना होते। ग्रंथ साहिब में 84 लाख योनियों का वर्णन है। जीव कभी कुत्ता बनता है, कभी पिल्ला, कभी किसी योनि में जाता है तो कभी किसी योनि में। कोई अच्छे कर्म कर रहा है, कोई बुरे कर्म, यानी हम पापों और पुण्यों का माल भरकर मन रूपी किश्ती में सवार हैं। करोड़ों युगों से यहाँ बैठे हुए हैं पर हमारी किश्ती किनारे नहीं लगी। कंधी कहते हैं किनारे को। अगर हमारी किश्ती किनारे लग गई होती तो यहाँ ना बैठे होते। अब महाराज जी फरमाते हैं कि दुनिया के जहाज़ों के साथ कप्तान होते हैं जो जहाज को सीधे रास्ते पर चलाते हैं। इसी तरह नदियों में नावों के साथ मल्लाह होते हैं और मल्लाह के हाथ में बांस होते हैं। वे देख लेते हैं कि कहाँ कितना गहरा पानी है, मगर हमारी किश्ती के साथ ना कोई मल्लाह है ना मल्लाह के हाथों में बांस है। करोड़ों युग बीत गए, हमारी नैया संसार रूपी समुद्र में डगमगाती डोल रही है। अगर इधर से हवा आई तो उधर चली गई, उधर से हवा आई इधर चली गई।
करोड़ों युग बीत गए, बेशुमार कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब इसमें गोते खा रहे हैं। विचार करके देखो भाई, यह हालत देखकर गुरु नानक देव जी हम पर तरस खाते हैं और कहते हैं कि अफसोस, सारा संसार इस महाजाल में फंसा हुआ है। तरस किनको आता है? जो इस जेल खाने से निकलकर परमात्मा से मिल चुके हैं। वे परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। वे कहते हैं, करोड़ों युग बीत गए, तुम्हारी किश्ती किनारे नहीं लगी। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि वे हम पर सिर्फ तरस ही खाते हैं या यहाँ से निकालने का कोई उपाय भी बताते हैं। तरस तो सभी खाते हैं। आगे कहते हैं, अगर इसको मनुष्य जन्म पाकर भाग्य से कोई ऐसा महात्मा मिल जावे जो खुद रूहानी मंजिलों पर जाता हो, वह दवाई दे तो यह संसार से पार हो सकता है। वह महात्मा कौन सी दवाई देता है? वह कहता है, भाई तेरे अंदर सच्चा नाम है, तू कुछ ना कर, ना कौम छोड़, ना मजहब छोड़, ना अपना काम काज छोड़ और ना बाल बच्चे छोड़, केवल अपनी आत्मा को उस सच्चे नाम के साथ जोड़ दे। यही कबीर साहिब या अन्य महात्मा कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ दो। अब बताओ, यह शिक्षा किसी एक मजहब के लिए है या सारी दुनिया के लिए? अब सवाल पैदा होता है कि सच्चा नाम कौन सा है? हर एक मजहब अपने अपने लफ्ज़ों का दावा करता है। कोई अल्लाह अल्लाह को सच्चा नाम कहता है, कोई राम राम को, कोई वाहे गुरु को, कोई ओम ओम, कोई गॉड गॉड तो कोई राधा स्वामी को सच्चा नाम कहता है। मतलब यह है कि सारे अपने अपने नामों को सच्चा नाम कहते हैं। यही झगड़ा पैदा हो जाता है। अब सच्चा नाम कहें तो कहें किसको? तब गुरु साहिब आप ही फैसला करते हैं और कहते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, यहूदी, हर एक आदमी के अंदर शब्द गूंज रहा है। मुसलमान फकीरों ने उसे कलामे इलाही और बांगे आसमानी कहा है। ईसाइयों ने वर्ड कहा है। वह लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता, वह इसके अंदर है, लेकिन इसको आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। करोड़ों ग्रंथ पढ़कर देख लो, जब तक इसको कोई अंदर जाने वाला, रूहानी मंडलों पर चढ़ने वाला महात्मा ना मिले और वह अंदर जाने का भेद ना दे, तब तक कुल ब्रह्मांड, खुद खुदा और सच्चा नाम अंदर होते हुए भी कुछ नहीं मिलता और न जन्म मरण ही समाप्त होता है। गुरु अमरदास जी होका देते हैं, बिन गुरु दाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। लाखों करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक गुरु के पास नहीं जाओ भाई, कुछ भी नहीं मिलता। अब शिष्य सवाल पूछता है कि दुनिया के जहाज तो लकड़ी, लोहे आदि के बने होते हैं, आग और हवा के द्वारा समुद्र में चलते हैं, मगर तुम्हारा जहाज किसका बना हुआ है और किस तरह चलता है? कहते हैं कि हमारा जहाज ना लकड़ी का बना है, ना लोहे का, और ना वह आग या हवा के द्वारा चलता है। वह नाम का जहाज है। कौन सा नाम? जो सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है, जो हर एक आदमी के अंदर है। गुरु नानक देव जी और अन्य महात्माओं ने उसी की महिमा की है। जब हम उस पर बैठकर जाएं, यानी उसके साथ आत्मा को जोड़ लें, तो वह हमें खींचकर सीधा सचखंड ले जाता है। अब यह शिक्षा गुरु नानक देव जी की है। कौन सा मजहब इनकार करता है? कोई नहीं, क्योंकि संतों की शिक्षा सभी मजहबों के लिए साझी है। अब कहते हैं कि जिन जिन रूहों ने, यानी महापुरुषों ने
उस सच्चे नाम के साथ लीव लगा ली, वे सचखंड पहुंच गए, वे गुरुमुख बन गए। मनुष्य गुरुमुख कब बनता है? हमारी आत्मा के ऊपर पहले यह स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म है और उसके अंदर कारण है। जब हम 9 दरवाजों को छोड़कर आंखों से ऊपर चढ़ते हैं, तीसरे तिल में आते हैं, तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। स्थूल शरीर की शुद्ध बुद्ध जाती रहती है। इससे आगे तुर्यापद है, यह सूक्ष्म देश का केंद्र है। जब हम तुर्यापद में पहुंचेंगे तो हमारी आत्मा पर से सूक्ष्म शरीर का पर्दा उतर जाएगा। जब ब्रह्म के देश में पहुंचेंगे, हमारा कारण शरीर का पर्दा उतर जाएगा। जब ब्रह्म को छोड़कर पार ब्रह्म में पहुंचेंगे तो हमारे सारे कर्मों के पर्दे उतर जाएंगे, आत्मा नंगी हो जाएगी। वहां पहुंचकर आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाती है। फिर यह कहती है कि मैं आत्मा हूं। फिर इसे तलाश होती है कि मेरा परमात्मा कौन है। धीरे धीरे गुरु की कृपा से यह सचखंड पहुंच जाती है। सत्पुरुष के दर्शन करके गुरुमुख बन जाती है। जब तक गुरुमुख देह में बैठे होते हैं, वे यह नहीं कहते कि मैं गुरु हूं। हालांकि गुरुमुख में इतनी ताकत होती है कि वह अपने कमाए हुए नाम का एक कण मात्र देकर करोड़ों जीवों को तार लेते हैं। ग्रंथ साहिब का कथन है, गुरमुख कोटि उदारता भाई, दे नावे इक कड़ी। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरमुख की गति सबसे भारी, गुरमुख कोटिन जीव उबारी। कहते हैं कि गुरमुख की पदवी बड़ी ऊंची है, मगर वे अपने आप को जताते नहीं। जब सिद्धों ने गुरु नानक के साथ गोष्ठी की और पूछा कि क्या आप गुरु हो, तो उस समय गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। सो अगर कोई गुरुमुख मिल जाए तो इसके बड़े ही ऊंचे भाग्य हैं। इसकी जिंदगी सफल हो गई। जिन्होंने पूरे गुरु से राह लेकर कमाई की, अपनी लीव सच्चे नाम के साथ लगाई, पिंड अंड और ब्रह्मांड को छोड़कर ऊपर चढ़े, वे अपना जन्म मरण खत्म कर गए। अब सवाल पैदा हुआ कि वे कहाँ गए? आप जी कहते हैं, उनका जन्म मरण समाप्त हो गया और जिस तरह बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, इसी तरह ज्योति ज्योत में मिल गई। यह तालीम गुरु नानक देव जी की है, मगर हम दिन रात किन बातों में उलझे पड़े हैं। अब शिष्य पूछता है कि आखिर में मुझे कहाँ ले जाओगे? कहते हैं, सहज समाधि की अवस्था में। अब सारी समाधियों में सबसे ऊंची सहज समाधि है। ग्रंथ साहिब का कथन है, चौथे पद में सहज है, गुरमुख पल्ले पाई। ब्रह्म की चोटी तक सहज समाधि नहीं है। योगी और योगीश्वर सब सहज समाधि की अवस्था से नीचे बैठे हैं। जब चौथे लोक सचखंड में जाओ तो सहज समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। वह गुरुमुखों की जायदाद है। जब यह गुरु की मति लेकर अंदर जाएगा, नाम की कमाई करेगा, तो सहज समाधि में पहुंच जाएगा। अब शिष्य फिर सवाल करता है कि जब सारा संसार मेरे अंदर है, खंड ब्रह्मांड मेरे अंदर है, परमात्मा मेरे अंदर है, अकाल पुरुष मेरे अंदर है, मेरी जायदाद है, तो फिर मुझे यह सब दिखाई क्यों नहीं देता? सवाल उचित है। गुरु नानक देव जी इसका बड़ा ही उचित जवाब देते हैं। आम कहावत है कि खजाने पर सांप होता है। अगर हम खजाना लेना चाहे तो यह जरूरी है कि सांप को मार डालें। जिस तरह जब तक सांप पकड़ा ना जाए, मारा ना जाए, दौलत नहीं मिलती, इसी तरह नाम का खजाना
और अन्य सामान बेशक इसके अंदर है, मगर हृदय पर मन रूपी सर्प बैठा हुआ है जो अंदर जाने नहीं देता। अब जो कुछ भी बयान किया गया है यह जड़ नहीं और ना ही शरीर में है, बल्कि यह सब मन के पर्दे के पीछे है। जब आप मन को पकड़ोगे तो अंदर आपको सब खंड ब्रह्मांड मिलेंगे। शरीर में तो हाड़ मांस और लहू है, अगर कोई डॉक्टर चीर फाड़ करे तो कुछ नहीं निकलता। अब श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह जो हमारे शरीर की पिटारी है, इस पर मन रूपी सर्प बैठा हुआ है। हम पर मन का जहर चढ़ा हुआ है। मन रूपी सर्प के डसने से कौन सा जहर चढ़ता है? चोरी, ठगी, दुराचार, विषय विकार आदि का। ये कौमी लड़ाइयाँ कौन करवाता है? कहते हैं मन। मजहब के नाम पर झगड़े और देश देश में विवाद कौन कराता है? मन। हमने मन के जरिए जो कर्म किए हैं वह अब भोग रहे हैं, और जो कर्म अब कर रहे हैं उनका फल आगे भोगेंगे। कहते हैं कि जिस तरह किसान फसल काट कर कोठों में भर देता है, उसे खाता है और आगे के लिए बोता है, और अगली फसल 2 महीने में आ जाती है, इसी तरह यह कर्म रूपी सिलसिला करोड़ों जन्मों से चला आ रहा है। जो पीछे किया वह हमारा प्रारब्ध बन गया, जिसे आज जरूर भोगना है। जो कर्म आज करेंगे वह अगले जन्मों में भोगेंगे। कहते हैं सारा संसार मन के कहे चल रहा है, मन उनको अंदर जाने नहीं देता। अगर इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन है तो मन है भाई। गुरु अमरदास जी कहते हैं मन ही नाली झगड़ा, मन ही नाली सत। गुरु नानक देव जी कहते हैं मन जीते जग जीत। अब संसार में क्या हो रहा है यह कौन करवाता है? कहते हैं भाई मन। अब श्री गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि तू आत्मा है, सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। तू कोई छोटी चीज नहीं, लेकिन मन के कहे लगकर तूने अपनी मिट्टी पलीत कर रखी है। जिस तरह समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, उनको अपनी ताकत की खबर नहीं। अगर वे किसी जहाज को टक्कर मार दे तो जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। शिकारी उन्हें पकड़ने के लिए एक कुंडी में आटा या गोश्त लगाकर समुद्र में डाल देते हैं। मगरमच्छ लालच के मारे कुंडी को मुंह में ले लेते हैं। कुंडी गले में जाकर फंस जाती है और वे उसके साथ खींचे चले जाते हैं। आखिर में हाड़ियों में चढ़ना पड़ता है। इसी तरह आत्मा का हाल है। आत्मा सबसे ऊंची होते हुए भी नरक और स्वर्ग भोगती फिरती है। कुत्ता, बिल्ला, बंदर बनती फिरती है, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। इसकी अपनी मिट्टी पलीत नहीं हो रही तो क्या है? जिस तरह मगरमच्छ को लालच के वश होकर हांडी में चढ़ना पड़ा, इसी तरह आत्मा को भी दुनिया के मोह जाल में आकर दुख क्लेश सहने पड़े। यह तालीम गुरु नानक देव जी की है। अब कहते हैं कि मगरमच्छ को किसने फंसाया? उसके लालच ने। इसी तरह जीव को किसने फंसाया? कहते हैं कि इसके खोटे कर्मों ने, विषय विकारों तथा भोगों की ख्वाहिशों ने। यह जहर भी खाता जाता है और हाय हाय भी किए जाता है, लेकिन छोड़ता तो नहीं। आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। यह अंधा आया और अंधा चला गया। इसे यह भी पता नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है। यह अंधा होकर कर्म किए जाता है। करोड़ों युग बीत गए, इसे यहाँ ठोकरें खाते हुए बार बार जन्म लेता है और मरता है। इसे यहाँ किसने फंसा रखा है? इसके कर्मों ने, इसके किए हुए व्यवहार ने। आप ही कर्म किए
और आप ही फंस गया। कहते हैं कि सारा संसार हौमे के जाल में फंसा हुआ है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि जब सदगुरु मिला, जन्म मरण खत्म हो गया। जिस तरह जब किसान खेतों में बीज बो देता है तो उसे उसी दिन से ही फसल की उम्मीद हो जाती है। जब सदगुरु मिला, उसने क्या उपदेश दिया कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। जब सूरत शब्द के साथ जुड़ी तो मन खड़ा हो गया। जब शब्द की लज्जत आई तो जितनी आशा तृष्णा ख्वाहिशें थी सब मर गई। कहते हैं गुरमुख ज्योति निरंतर पाई। जब गुरमुख मिले, उन्होंने राह दी, कमाई की, तो अंदर ज्योत प्रकट हो गई। करोड़ों दान पुण्य यज्ञ तप तीर्थ कर लो, 84 का चक्कर समाप्त नहीं होता। शब्द की धारा सीधी सचखंड से आ रही है। जैसे जैसे उसे पकड़ोगे लज्जत आएगी, हौमे ममता मर जाएगी। सारा संसार हौमे की बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी की सिवाय शब्द के और कोई दवा नहीं। इसके अंदर सच्चा शब्द यानी सच्चा नाम है। अगर यह उसकी लज्जत ले तो इसे कोई दुख नहीं रहता। ना मन को रोकता है, ना इंद्रियां रोकती है, और ना इससे खोटे कर्म होते हैं। सो आप उस सच के साथ आत्मा को जोड़ें। उसमें जो खुशी है, लज्जत है, कशिश है, वह और कहीं नहीं। जब यह नाम की लज्जत लेगा, हौमे ममता आदि जल जाएंगे। जब हौमे और ममता जल गए तो यह जीते जी मुक्त है। मरने के बाद का उधार नहीं, यह नगद सौदा है। मरकर क्या पता कहाँ जाना है। महात्मा मरने का उधार नहीं रखते, बल्कि कहते हैं कि अगर जीते जी नहीं मिला तो मरने के बाद क्या मिलेगा भाई। अब गुरु साहिब सब कुछ समझाकर अंत में बड़े प्यार से हमें समझाते हुए कहते हैं कि सारा संसार अपने अपने कर्मों का जाल तान कर उसमें फंसा हुआ है। इनको यह भी खबर नहीं कि अंदर खंड ब्रह्मांड रचे हुए हैं। ये तो यही जानते हैं कि यह जग मिठा, अगला किन टिट्ठा। इस आत्मा ने मन के कहे लगकर अपनी मिट्टी पलीत कर ली। जन्म मरण खरीदा, गंदी गंदी योनियों में गई, दुखी आई और दुखी ही चली गई। कहते हैं जिनको मनुष्य जन्म पाकर रूहानी मंजिलों पर जाने वाला कोई गुरु मिल गया, उसने अंदर जाने की राह दे दी। वे पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़े, शब्द की लज्जत ली। ऐसे पुरुष दुनिया में लज्जत भी ले गए और अपने घर भी पहुंच गए। मगर जिन्हें गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, वे खाली आए और खाली चले गए। जिस तरह जो मक्खी शहद के बीच में आकर बैठ गई, उसके पंख शहद में भर गए। उसने शहद भी ना खाया और मर भी गई। लेकिन जो मक्खी शहद के किनारे पर बैठी, वह शहद भी खा गई और सूखे परों नाल उड़ भी गई। वह सच्चा शब्द अखंड धुन हर एक के अंदर है। जिन्होंने उसे सुना, उनकी मुक्ति हो गई। वे अपना जन्म सफल कर गए। बाकी जो विषय विकारों में रहे, वे अपना जन्म खराब कर गए। कहते हैं कि शरीर के पिंजरे में रूह रूपी तोता बेटे बेटियों के प्यार में आकर विषय विकारों में उलझकर दुनिया की लज्जतों में फंसकर तरह तरह की बोलियां बोलता है। इसके अंदर शब्द है, खुद अकाल पुरुष है। कहते हैं कि अगर यह अंदर जाकर शब्द की लज्जत ले ले तो यह पिंजरा टूट जाए और यह दुनिया की बोलियां बोलना छोड़कर सचखंड चला जाए। फिर क्या बोले, आगे कहते हैं, फरमाते हैं कि इसके अंदर अमृत बरसता है, अंदर सच्ची धुन, सच्चा शब्द हो रहा है। जब रूह रूपी तोता सच चूगेगा
शब्द की बोली बोलेगा, यानी शब्द की लज्जत लेगा, तो तन मन का पिंजरा टूट जाएगा, यह अपने घर पहुंच जाएगा। नहीं तो जहां भी जाए तन मन का पिंजरा साथ है। हम मनुष्य हैं, तन मन साथ है। पशु पक्षियों की योनि में भी तन मन साथ है। सो जब यह मनुष्य जन्म पाकर शब्द की कमाई करेगा, तन मन का पिंजरा टूट जाएगा, वह अपने घर चला जाएगा। जब से हम इस दुनिया में आए हैं, यह कानून तब से चला आ रहा है। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं, जब तक इसे कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला गुरु नहीं मिलता, यह मेहनत नहीं करता, तब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता और परमात्मा नहीं मिलता। जब कोई गुरु मिल जाएगा तो वह परमपिता परमात्मा भी खुद ब खुद मिल जाएगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर से एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी सत्संगी भाई बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी।